मैं सीमांचल के उस आखिरी छोर से आया हूं जो बंगाल और नेपाल के सीमा पर अवस्थित है और बिहार का अंतिम हिस्सा है। और सीमांचल से जितना बड़ा पलायन खास करके मजदूरी के लिए पंजाब, दिल्ली, लुधियाना के तरफ हो रहा है, होता था, हम इस बात के गवाह हैं कि नहीं होता था। आज मैं खुद इस बात का सबसे बड़ा साक्षी हूं। उनको बोलने दिया। आज हमारे जैसे जो आखिरी बिहार का आखिरी अंतिम जो छोर है वहां पे, जहां पे एक कहने के नाम पे एक इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी, आज वहां पे खास करके मेरा विधानसभा जब बंगाल से हम बिहार की तरफ घुसते हैं, अररिया की तरफ जब हम जाते हैं, तो जो हमारा 4 लेन सड़क है उसके दोनों तरफ हमको लगता है जो कभी जो भावना हम लोगों को, कभी हम लोग दिल्ली से राजस्थान हरियाणा की तरफ जाते थे तो हम लोग जिस तरह से दोनों तरफ उद्योगों का जाल देखते थे, जिस तरह इंडस्ट्रियां देखते थे, तो लगता था कि नहीं हम लोग जो है हिंदुस्तान में है और हमारा क्षेत्र भी हिंदुस्तान में है कि नहीं है। लेकिन आज हम धन्यवाद देंगे जो माहौल बिहार में बना है। अरे हम भी बनिया समाज के बच्चे हैं, हम लोगों ने भी उस कालखंड को देखा है कि जब लोग बाजार में नई मोटरसाइकिल से ज्यादा पुरानी मोटरसाइकिल ज्यादा बिकती थी, नए गाड़ियों के जगह लोग पुरानी गाड़ियां लेते थी। क्षमता रहने के बावजूद थाना का क्या स्थिति था, वही अंग्रेजों के जमाने का भवन और उसके बाद जो है खटारा जीप। और खटारा जीप क्या स्थिति में थी कि जो जवान होते थे थाना का, उस जवान का आधा समय तो जीप को धकेलने में चले जाता था। और दरोगा जी क्या करते थे, जो मजबूत सिपाही होता था उसको जीप में लेकर चलते थे कि कहां गाड़ी को ठेलना पड़ जाए। तो आज जो स्थिति है, आज विधि व्यवस्था ऐसी बनी कि खास करके हमारा सीमांचल का इलाका जो कि किडनैप का सबसे बड़ा उद्योग था, जो 2005 से पहले अपहरण का सबसे बड़ा उद्योग था बिहार में, आज हमारे यहाँ आइए बंगाल से जब बिहार की तरफ घुसिएगा तो रोड के दोनों तरफ आपको इंडस्ट्रियां मिलेगी। आज हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी हमारे यहाँ एक इंडस्ट्री 2009 में पहले बार आई थी, रीगल, जो स्टार्च की फैक्ट्री है। हमारे यहाँ पहले धान और जूट की खेती होती थी, हमारे यहाँ पहले धान और जूट की खेती होती थी और जूट में मेहनत बहुत ज्यादा था, किसान को कोई फायदा नहीं होता था। नतीजा यह हुआ कि हमारे यहाँ सारी जमीनी एक फसला रह गई, सिर्फ धान का एक बार खेती होता था। लेकिन एक रीगल ने पूरे किशनगंज जिला ही नहीं, बगल के अररिया जिला और बगल के बंगाल के भी कई प्रखंडों को आज वहां पे 2-2 मकई की खेतियां हो रही है। ना केवल लोगों को रोजगार मिला बल्कि किसानों को भी एक नया रास्ता मिला काम करने के लिए और उनकी आमदनी बढ़ी है इससे। और आज एक इंडस्ट्री नहीं, कम से कम 10 दर्जन इंडस्ट्री हमारे यहाँ बैठी है। और जो सीमांचल हमारे यहाँ पर अगर आप चले जाते, अगर आप किशनगंज के रेलवे स्टेशन पे जाते, आप ठाकुरगंज के रेलवे स्टेशन पे अगर दिल्ली पे जाने वाली ट्रेन के समय खड़े होते तो आपको लगता है कि कहीं कुंभ का मेला तो कहीं नहीं लगा। ये हालात थे हमारे यहाँ। लेकिन आज आप जाइए, हमारे यहाँ पलायन रुका मजदूरों का, जो मजदूर जो नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप, अपने परिवार, अपनी पत्नी को छोड़ के और 2 जून की रोटी के लिए दिल्ली और पंजाब जाता था, आज वो नौजवान घर में रह के इंडस्ट्री में काम कर रहा है। हमारे यहाँ काम हो रहा है। आज क्या है, अरे पहले जब हम बंगाल जाते थे तो बंगाल की सड़कों को देख के बोलते थे कि भाई हम बंगाल में आ गए। लगता था कि बिहार के सड़कों को पार करना एक महाभारत लगता था। घंटों में सड़कें गिनी जाती थी, 10 किलोमीटर जाने में 40 मिनट लगता था। हमारे यहाँ से बंगाल का सिलीगुड़ी मार्केट मात्र 55 किलोमीटर है। लेकिन आज सिलीगुड़ी जब हम लोग जाते हैं किसी कार्यक्रम में तो सिलीगुड़ी के लोग बोलते वाह आपके बिहार का रास्ता कितना बढ़िया सड़क आपके यहाँ का हो गया। अरे यही पटना आने के लिए हम लोगों को एक रात बरौनी में रुकना पड़ता था। ठाकुरगंज से आने के लिए एक रात बरौनी में स्टे करते थे या फिर एक रात मुजफ्फरपुर में स्टे करते थे, दूसरे दिन हम लोग पटना आते थे। आज हम लोग 6 घंटा में ठाकुरगंज से 450 किलोमीटर हम लोग पटना आ जाते हैं आराम से, और उसमें 10 आधा घंटा के रास्ता में चाय पानी भी ले लेते हैं। आज क्या है, जब पहला चुनाव हम लड़े थे 2005 में उपाध्यक्ष महोदय, तो पहला जब चुनाव हम लड़े थे तो चुनाव लड़ने के लिए महिंद्रा का 4 व्हीलर गाड़ी खरीदे थे, अब भी कहीं कहीं फंस जाता था तो ट्रैक्टर मंगा के अगल बगल से गाड़ी को खिंचवाना पड़ता था।
जब 2010 का विधानसभा चुनाव हम लड़े, सच्चाई है ये, सच्चाई है, ये सच्चाई है। अब जब 2010 बनाए उनको बोलने दें माननीय सदस्य। 2010 का जब 2010 का विधानसभा चुनाव हम लड़े तो स्कॉर्पियो गाड़ी से लड़े, और 2015 का चुनाव इनोवा पे लड़े, और 2020 का चुनाव हम फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ के लड़े। लोग बोलते हैं बिहार नहीं बदल रहा है। कौन गांव ऐसा है जो सड़कों से नहीं जुड़ा है? अरे अगर यही सड़कों के निर्माण की अगर यही स्थिति बनी रही तो मैं ये दावे के साथ कर सकता हूं कि आने वाले 2030 के बाद शांति बनाए बनेगी नहीं करें तो हम लोगों का काम रह जाएगा पहले बनी हुई सड़कों को चौड़ी करना, पुरानी सड़कों को चौड़ीकरण करना। बैठे बैठे नहीं बोले माननीय सदस्य। 5 साल के बाद रह जाएगा, उनको बोलने दिया जाए। पुलिया बन गया, पहले लोग एक एक पुल के लिए तरसते थे, आज गांव में पुल पुलिया बना है। जहां छोटे पुल की आवश्यकता थी वहां 2-2 और 3-3 स्पेन का पुल बना है। आप शांति बनाए, जो स्थितियां है, कम्युनिकेशन बढ़ा है, और जहां सड़कें बनी है चौक चौराहे मार्केट का रूप ले लिया। और जब मार्केट का रूप चौक चौराहा ले लिया तो वहां पे जो गांव का गरीब किसान है, जिसका घर के पीछे में 1 कट्ठा 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन है, सब्जी उगाता है, शाम को सब्जी या गोरू पालता है तो दूध शाम को लेके आता है उस हाट में, और उसको बेच के और शाम को जब जाता है तो घर के लिए साग सब्जी और अनाज लेके जाने का काम करता है। चारों तरफ हर चौराहे पे मार्केट का रूप ले लिया है। लोगों को रोजगार का अवसर मिला है, नौजवानों को, युवाओं को जो है रोजगार करने का अवसर मिला, कोई दुकान खोल रहा है, कोई किसी चीज का काम कर रहा है, अवसर प्राप्त हुए हैं। और आप लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पलायन हो रहा है। आज क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हमारे बिहार से लोग जाए काम करने दिल्ली, पंजाब, बाहर, लेकिन रिक्शा और मजदूरी करने के लिए नहीं जाए। हमारे यहाँ से जो लोग जाए वो स्किल्ड लेबर बन के जाए, टीवी मैकेनिक बन के जाए, डीजल मैकेनिक बन के जाए, इलेक्ट्रिक मैकेनिक बन के जाए। और आज पूरे बिहार के कोने कोने में IIT कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया है। हमारे ठाकुर में प्रति वर्ष 500 बच्चे जो है पॉलिटेक्निक की डिग्री लेके, डिप्लोमा की डिग्री लेके जो है, मैं पिछले दिनों दिल्ली में घूम रहा था चाणक्यपुरी में सर, 2 बच्चे आए हमारे क्षेत्र के आगे हुए तो कहा तुम लोग यहाँ पे और चर्ची लगाए थे मेट्रो वाला, तो हमने कहा तुम लोग यहाँ पे, तो बोले ये मेट्रो का काम हो रहा है इसमें हम लोग इंजीनियर हैं। तो बोले इंजीनियर, बोला वही डिग्री, वही पॉलिटेक्निक कॉलेज IIT कॉलेज जो आप लोगों ने खुला था उसी से हम लोग पढ़ के इंजीनियर बने। ये सपना था। अरे हम तो खुद बनिया समाज से पैदा हुए, हम लोगों ने उस कालखंड को झेला भाई। हमारे कितने रिश्तेदार सूरत और गुजरात चले गए, अपना काम छोड़ के चले गए। और क्या क्या हुआ, हमारे परिवार में भी किडनैपिंग हुई थी। अब कहां उसका सेटलमेंट हुआ, ऐसा मुंह मत खुलाइए, ऐसा मुंह मत खुलाइए, समझे कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है शिक्षा के क्षेत्र में, आज शिक्षा के क्षेत्र में आप जाइए, आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए। हमारे साथियों ने कहा कि जहां भी पिंक कलर का चमचमाता बिल्डिंग दिखेगा वो समझ लीजिए कि बिहार सरकार का स्कूल है। आज क्या है, पहले एक पंचायत में मुश्किल से 3 प्राथमिक विद्यालय होता था, 3 से 4 प्राथमिक विद्यालय, और मध्य विद्यालय 1 से 2 किसी पंचायतों में होता था। आज हर वार्ड में एक मध्य विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है। और सबसे बड़ी बात है, सपना था किशनगंज जिले में जब पहले बार माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे तो रुई धासा मैदान में मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी के भाषण में, अपने भाषण में, कि हमारे किशनगंज जिले में मात्र 13 हाई स्कूल है। आश्चर्य किया था मुख्यमंत्री महोदय ने, कहा कि 13 हाई स्कूल है। मुख्यमंत्री जी को हमारे बात पे विश्वास नहीं हुआ तो डीएम को बुला के पूछे, तो डीएम ने भी कहा 13 हाई स्कूल है पूरे जिले में। और उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने वहां से घोषणा किया कि हम हर पंचायत में एक हाई स्कूल खोलने का काम करेंगे। और आज बिहार के हर पंचायत में हाई स्कूल ही नहीं बल्कि हर प्रखंड में सरकार +2 का विद्यालय खोलने का काम कर रही है। आज जो है
आज 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 संक्षेप हमारे करें। आज के समय क्या था? अरे बेंच टेबल नहीं था, माननीय सदस्य, स्कूल का भवन नहीं था, कृपया चट्टी और संक्षेप बोरा करें। लेके बच्चे आते थे स्कूल में पढ़ने के लिए। आज स्मार्ट क्लास है, आज स्मार्ट क्लास है, आज जो है बेंच टेबल है, नया चमचमाता भवन है, स्मार्ट क्लासरूम है, बच्चों को कपड़ा दिया जा रहा है, बैग दिया जा रहा है, किताब दिया जा रहा है और माननीय सारी सदस्य, सुविधाएं बच्चों को देने का संक्षेप काम करें। सरकार कर रही संक्षेप है। करें।